मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव फिर रुख करते हैं अफ़गानिस्तान का, जहां अमेरिका को भारी झटका लगा है। उसने अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा भी की, सेनाएं वापस करनी प्रारंभ भी की और उसे आतंकवाद का डंक भी झेलना पड़ रहा है। तो हम यह देखें कि जब बीते समय में, बीते 40-50 साल में अगर हम याद करें तो भारत जिस तरह से आतंकवाद से त्रस्त था, और तब ये बात सुनाई देती थी कि अमेरिका पाकिस्तान को कुछ न कुछ सहायता कर रहा है, और इसी सहायता के दम पर पाकिस्तान एक पैरासिटिक कंट्री होता चला गया, और फिर उसके बाद भारत को के लगातार नाक में दम करता रहा। शायद इसीलिए जिसने आतंकवाद को भुगता नहीं और जिसने उसका सही ढंग से निराकरण नहीं किया, या दुनिया का चौधरी होने के बाद भी दूसरे देशों की समस्या समझी नहीं कि आतंकवाद से कोई कितना प्रभावित हो सकता है, तो उसको एक न एक दिन स्वयं आतंकवाद का शिकार भी होना ही था। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हमने देखी, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से काबुल बम धमाकों में अमेरिका को क्षति हुई। क्षति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हुई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय छीछा लेदर है जो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अभी पिछले ही साल डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार थी, तो अमेरिका की सरकार कितनी दमदार थी, और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर पीछे नहीं हटते थे, और कितनी दमदार उनकी नीतियां थी। यहाँ तक कि जब कोरोना की मार झेलते हुए अमेरिका में भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुँचने में जब देर होती दिखी, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आंखें दिखा दी थी। भले ही ये आपसी बात को लेकर के भारत के लिए थोड़ी नाराज़गी हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि भारत के लोग और भारत की जो वर्तमान लीडरशिप है, नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, ये इस आंखें दिखाने को राष्ट्रीय संदर्भ में देखता है। कोई नेता कितना राष्ट्रीय हो सकता है और राष्ट्रीय हितों की बात कहाँ तक बढ़ करके कर सकता है, और उसके लिए कितने कठोर कदम उठा सकता है, ये तो कोई भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और अमेरिका के निर्वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीखे। उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के भारत को भी आंखें दिखा दी थी। ये तो सीखने वाली बात है। ये किसी भी देश के लिए गर्व की बात हो सकती है कि उसका राष्ट्राध्यक्ष कैसा है। इतना दमदार राष्ट्राध्यक्ष जहाँ था कि उसने कह दिया कि हम भारत से बदला लेंगे। तो एक भारतीय होने के नाते भले लगे कि भारत को किसी ने ऐसा कह दिया, लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता ही दिया कि एक राष्ट्रीय नेता को कैसा होना चाहिए और कितना कट्टर होना चाहिए। और राष्ट्रीय, जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन और संप्रभुता का सवाल है, वहाँ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया, और समय समय पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ने ऐसा ही दिखाया है। तो एक अमेरिका पिछले ही साल ऐसा था, और एक अमेरिका आज जो कि एक आतंकवादी संगठन से, जानते हुए भी कि वो आतंकवादी है और कहाँ तक गया है, और इसी आतंकवाद का शिकार होते हुए अमेरिका पहुंचा था अफगानिस्तान में, और उसी का बदला लेने के लिए जब पहुंचा था, और आज वही अमेरिका तालिबान के आगे सिर झुकाता हुआ दिख रहा है। तो क्या इतनी अंतर्राष्ट्रीय जो बदमजगी है और बेइज्जती है, तो ये क्या उदारवादी नीतियों के चलते नहीं है? क्या देश के लिए उदारवाद ज़रूरत है या फिर राष्ट्रवाद ज़रूरत है? देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको हर स्तर पर, हर तरह से उसको राष्ट्रवादी ही होना चाहिए, और जनता को भी चाहिए कि वो कट्टर राष्ट्रवादी को ही चुनावों में चुने। ये घटना संदेश देती है कि कहीं न कहीं अमेरिका की जनता ने भी उदारवाद के दंश को समझा नहीं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।